ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है एक नया विधान भवन। कमल के फूल की आकृति पर दमकेगा ये नया और भव्य भवन। इस मेगा प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे कुल 5,200 करोड़ रुपए। जानिए 102 साल पुराने विधान भवन से कितना अलग होगा ये नया सदन। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। क्या आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को एक बिल्कुल नया और आधुनिक विधान भवन मिलने जा रहा है। लखनऊ में सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये नया विधान भवन कमल के फूल की आकृति पर दमकेगा। इस भव्य परिसर की डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट भी तय हो चुके हैं और अब जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से तेज हो जाएगी। जिस जमीन पर ये शानदार इमारत प्रस्तावित है उसमें 170 एकड़ भूमि नगर निगम की है और 75 एकड़ भूमि LDA की है, जो पहले सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी। इस विशाल क्षेत्र में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स की संरचना भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीक का एक अनूठा संगम होगी। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,200 करोड़ रुपए है, जिसके लिए देश की 48 कंसल्टेंट संस्थाओं ने अपने डिजाइन और मास्टर प्लान की प्रस्तुति दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 12 डिजाइन का प्रस्तुतिकरण देखा है, जिनमें से 3 बेहतरीन डिजाइन को शासन के पास भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अवनीश कुमार अवस्थी ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस नए विधान भवन के मॉडल को पोस्ट कर इसकी सभी विशेषताओं की जानकारी दी है। इस नए विधान भवन के मॉडल को यदि ऊपर से देखा जाए तो ये पूरी तरह से कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विकास के प्रतीक माने जाने वाले इस कमल के आकार के परिसर में केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि एक आधुनिक सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, विधायक हॉस्टल और VVIP प्रशासनिक ब्लॉक भी शामिल होंगे। इस नए सदन में कुल 700 विधायकों के बैठने की शानदार व्यवस्था होगी। इसके अलावा इस परिसर में 200 एकड़ का वर्ल्ड क्लास लेजिस्लेटिव कैंपस, 700 सीटों वाली विधानसभा, 200 सीटों वाली विधान परिषद, 1000 सीटों वाला सेशन हॉल और 5,000 से अधिक गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। भवन की मुख्य संरचना कमल के आकार में होगी, जिसके ठीक बीच में मुख्य सभागार होगा और उसके चारों तरफ पंखुड़ियों की तरह अलग अलग विंग्स बनाई जाएंगी। इन सभी विंग्स में कार्यालय, पुस्तकालय, शोध केंद्र और डिजिटल मीटिंग हॉल शामिल होंगे। इस पूरे परिसर को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाने की भी खास योजना है, जिसमें सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हरियाली पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 75 जिलों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर भी बनाए जाएंगे, जिससे सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से सदन में रखने का पूरा मौका मिलेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरुआती मास्टर प्लान और डिजाइन कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 100 करोड़ रुपए के शुरुआती धन का प्रावधान किया था। देश में वर्ष 2026 के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का नया परिसीमन होना है, जिससे उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या वर्तमान 403 से बढ़कर काफ़ी अधिक हो जाएगी। इसी भविष्य की आवश्यकता को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए सरकार इसे संभावित रूप से वर्ष 2029 से 2030 तक पूरा करने का कड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। आपको ये भी बता दें कि आज से ठीक 102 साल पहले प्रदेश में विधान भवन परिसर केवल 21 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, जो स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा बेजोड़ नमूना। इस ऐतिहासिक इमारत की आधारशिला 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर बटलर ने रखी थी और ये भवन लगभग 6 वर्षों में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को तत्कालीन गवर्नर सर विलियम्स मैरिस ने किया था और अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे काउंसिल हाउस के नाम से पुकारा जाता था। इस
आलीशान भवन का नक्शा प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सर स्वीटन जैकब और हीरा सिंह ने मिलकर तैयार किया था और अब इसी इतिहास के साथ प्रदेश को ये नया आर्किटेक्चरल लैंडमार्क मिलने जा रहा है, जिसका निर्माण काल साल 2027 में शुरू होने की पूरी उम्मीद है और ये उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। तो ये थी यूपी में बनने जा रहे नए विधान भवन की पूरी जानकारी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।